मैं रजनीश सिंह। नमस्कार आप लोगों को भाई। पहली क्लास है अपनी, आज विजयदशमी है इसलिए डाल दे रहे हैं पहली क्लास। इससे पहले जो क्लास डाली थी वो भगत सिंह के जयंती पे थी, इसलिए आज दशहरा था। वैसे भी मेरी क्लास के लिए भी स्टूडियो पूरा तैयार नहीं है, बट फिर भी एक क्लास डाल दे रहे हैं, दशहरा है तो। चलिए शुरू करते हैं पहला क्लास। अभी आपको बताएंगे कि भारत की रैंक 2022 में जितने इंडेक्स आए हैं उस पर ट्रिक बताएंगे। 100% आपको याद होगा, इस बात की गारंटी है। तो पहले जैसे हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, तो हेनले पासपोर्ट का आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा, चाहे 21, 22, 23 कभी भी पढ़ा होगा, भारत की रैंक 80 के ऊपर ही पड़ी होगी। तो इतना आपको पता है कि अगर 80 के ऊपर है भारत की रैंक तो 100% एक चीज़ तो तुम जान लीजिए कि पहला अंक 8 होगा, दूसरे अंक के लिए कोई दिक्कत नहीं। इतना जान लीजिए इन दोनों का योग 15 आता है। 100% याद रखिएगा 87 होता है इसका योग, कभी भूलेंगे नहीं। इसका 15 याद रखिए कि इसकी योग जो आ रहा था 15 था। आज तक कभी भी आपने देखा होगा 80 के नीचे भारत की रैंक आई नहीं है इसमें। पहली ट्रिक ये हो गई। जापान इसमें पहले, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जापान से रैंक निकलती ही है। दूसरा है जेंडर गैप। तो जेंडर गैप में आपको बता दे रहे हैं, आपको अगर पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा जेंडर गैप आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो हरियाणा में देखने को मिलता है। और हरियाणा में जो जेंडर का है सेक्स रेशियो है वो है 835 का। इसके 2 अंकों केवल लास्ट उठाइए हरियाणा के, उसके पहले यहाँ एक लगा लीजिए। 135 जो रैंक है जेंडर गैप में है भारत की, ठीक है। 100% श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर एकदम मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसमें किसी की कॉपी नहीं है कि मैंने किसी का ट्रिक कॉपी किया है। और दूसरा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब रहने योग्य के लिए जब रैंक दी जाएगी उसके लिए है, रहने के लिए कैसे कौन सा अच्छा है क्या है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 12 बजे के बाद आप नहीं घूमने टहलने के लिए, वहाँ इतना सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे केस हुए हैं वहाँ से। तो समझ लीजिएगा इसमें दिल्ली की रैंक 112 है, इंडिया का मात्र यही एक है जो सबसे ख़राब स्थिति में, ठीक। दूसरा आता है वैश्विक शांति सूचकांक। तो शांति अगर आपको रखनी है तो आप ज़्यादा 3-5 मत करिए, आपकी शांति बिल्कुल कायम रहेगी। 135 भारत की रैंक है इसमें। उसके बाद आता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो केवल आप समझे, जब भी देखे होंगे 3 लोगों में केवल प्रतिस्पर्धा रहती है, यानी 3 लोगों के साथ हम लोगों की प्रतिस्पर्धा रहेगी। पहली रहेगी फर्स्ट से, दूसरी सेकंड रैंक से, तीसरी रहेगी थर्ड रैंक से। तो याद रखना कि 3 लोगों से ही प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन 3 के साथ हम लोगों की प्रतिस्पर्धा रहती है। केवल 37वीं रैंक है, 3 के साथ हम लोगों की प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा आप समझ रहे होंगे, कंपटीशन एज ए कंपटीशन। तो ये 137, इसमें 37 रैंक है इंडिया की टोटल। पर्यावरण प्रदर्शन में आ जाइए आप। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की सबसे गंदी रिपोर्ट है, 180 पे। इसमें कुछ देखना ही नहीं है। 180 देश हैं और 180वीं रैंक है भारत की, इसको पढ़ना ही नहीं है, कुछ लास्ट मारना है आपको। फिर आता है यात्रा और पर्यटन। अगर भारत में आप है 5 से 4 के बीच में आप यात्रा करते हैं, सुबह 5 से और शाम के 4 तक अगर आप यात्रा करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। तो 5 से 4 यानी भारत की कितनी रैंक होगी यहाँ पे, 54 रैंक है। उसके बाद में आता है प्रेस स्वतंत्रता। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा भारत में कोई भी जैसे नॉर्मल पेपर आता है 5 रुपये के एवरेज में ही आता है। जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण का एक पेज जो है 5 रुपये का, और 5 रुपये का पेज अगर आप 30 दिन तक लगातार लेंगे, महीने में 30 दिन, तो आपका कितना आएगा, 150। भारत की रैंक प्रेस स्वतंत्रता में 150, याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे, 100%। और आती है वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ रिपोर्ट में कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर अमेरिका है, थर्ड पे हम लोग हैं, तीसरे हम लोग आना भी चाहते हैं। 2030 का हम लोगों का टारगेट है कि 2030 में, यानी 30 में हम लोगों को आने हैं तीसरे पे। और अभी हमारी रैंक जो वेल्थ पे है, वेल्थ है जैसे समझ लीजिए कि धन के संबंध में आता है वेल्थ। तो इसके लिए अभी के लिए बता दें 2030 में गवर्नमेंट का टारगेट है एज जब रैंक निकाली गई तो वेल्थ के तौर पे इंडिया को थर्ड पे रखा गया है। इंडिया का टारगेट भी है 2030 में वो थर्ड पे आना चाहता है, 30 में थर्ड पे, ऐसे थर्ड याद रखिए कि इंडिया यहाँ कंसीडर अपने आप को लाना चाहता है। और हैप्पीनेस में कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेहतर इसी का है, सबसे अच्छी ट्रिक इसी की है कि हैप्पीनेस में भारत का 36 का आंकड़ा है। खुशहाली भारत में बिल्कुल नहीं है, 36 का आंकड़ा है, एक अपने आप लगा लीजिए। लेट्स फिनिश, खत्म हो गया आपका। अगर इससे नहीं भूलते हैं आप लोग तो बताइएगा इस पर। अगर इससे अच्छी ट्रिक, पूरी मैगजीन की ट्रिक मेरे पास है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम है, मेरी खुद के एग्ज़ाम्स हैं चल रहे हैं तो मुझे पेपर देना है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिए, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेहतरीन खुद का अपना मैं ट्रिक दूंगा, किसी और का कॉपी नहीं होगा। कॉपी होगा बताइएगा कि कॉपी किया मैंने। बाकी आप लोग फॉलो करिए। मेरा भी एक इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इंस्टा पे आ सकते हैं मेरा इंस्टा है STD विद वैभव 2022। इसमें कहीं स्पेस नहीं है, स्टडी विद वैभव। वैभव में बी है, यहाँ पे नहीं, भी मार दीजिए, WAIBHAB, वैभव 2022। ये मेरा चैनल है, इंस्टा पे फॉलो करिए। उसके बाद आप चैनल जान ही रहे हैं, चैनल पे जिस पे अपलोड हो रहा है, इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, हो सके तो शेयर करिए। बाकी आपको याद नहीं होता एक बार फिर से बता दे रहे हैं अगर चाहेंगे तो, अदरवाइज आप ऐसा करिएगा, रिपीट करके दोबारा रिपीट मोड पे देखिए, कंट्रोल है, कोई दिक्कत होगी तो बताइए, मैसेज करिए। धन्यवाद।